हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और यूनिट चल रही थी हमारी यूनिट थर्ड मोशन अंडर सेंटर फोर्सेज। और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा गुरुत्वाकर्षण कण के अधीन गति कर रहे कण के पथ का समीकरण। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं कार्तिक निर्देशांकों में कण के पथ का समीकरण क्या होगा जब उत्केंद्रताओं का मान अलग अलग हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कार्तीय निर्देशांकों में कण के पथ का समीकरण कि दोस्तों विभिन्न उत्केंद्रताओं के मान पर जो कण का पथ का समीकरण है वो कैसे डेविएशन करता है, उसमें कैसा चेंज आता है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि ये कोई एक्स वाई एक्सिस है और इस पे मेरा एक कण है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक दोस्तों पी आर थीटा, यानी कि दोस्तों ये डिस्टेंस है मेरी r मूल बिंदु से। दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा x r cos थीटा और ये हो जाएगा y इक्वल टू r sin थीटा। यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। अब दोस्तों, यदि यहाँ से मैं r का मान निकालना चाहूँ तो मैं इसका वर्ग करके दोनों इक्वेशन का वर्ग करके जोड़ सकता हूँ, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोस्तों, यहाँ से आर स्क्वायर मेरा आ जाता है, यहाँ से आर स्क्वायर कोस थीटा, इसका वर्ग करूँगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर दोस्तों r इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों, ये मेरे पास आ जाता है r का मान। अब दोस्तों, मैंने जब गुरुत्वाकर्षण बलों के अधीन कण के पथ का समीकरण निकाला था तो उसमें उत्केंद्रता मेरे पास क्या आई थी कि दोस्तों वहाँ आया था मेरे पास r इक्वल टू पी अपॉन में 1 प्लस एसेंट्रिसिटी कॉस थीटा। दोस्तों, ये आया था। तो दोस्तों, यहाँ से यदि मैं p के रूप में इक्वेशन बनाऊं, यानी कि r प्लस इप्सिलन r cos थीटा इक्वल टू p। दोस्तों, इसको इक्वेशन मान लूँ मैं इक्वेशन थर्ड। तो दोस्तों, इक्वेशन थर्ड में मैं r का मान पुट कर दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाती है इक्वेशन, देखते हैं। दोस्तों, यदि इसमें मैं r का मान पुट कर देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है कि मैंने r का मान पुट किया यहाँ। तो दोस्तों, r का मान यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इप्सिलन r कोस थीटा। दोस्तों, r कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने देखा x इक्वल टू था r कोस थीटा, यानी कि इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ x, यानी कि इप्सिलन x इक्वल टू p। अब दोस्तों, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि दोस्तों यहाँ से ये मेरे पास प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस इप्सिलन एक्स। अब दोस्तों, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 4 का दोनों साइड वर्क कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस इप्सिलन एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2p इप्सिलन एक्स प्लस इप्सिलन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से
जो x वाले पद हैं उनको मैं एक तरफ ले लूँ, तो दोस्तों ये ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस इप्सिलन एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये है मेरी उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी, प्लस वाई इसका स्क्वायर, और दोस्तों ये आएगा तो ये हो जाएगा 2p इप्सिलन एक्स इक्वल टू मेरा है pk। दोस्तों ये मेरे पास आ जाती है, इसको और मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2p इप्सिलन एक्स इक्वल टू p का स्क्वायर। दोस्तों इक्वेशन मेरे पास आ गई 5। दोस्तों ये इक्वेशन 5 है। कार्तीय निर्देशांकों में कण के पथ का समीकरण। अब दोस्तों मैं इसमें 3 केसेस लगाऊंगा कि जब उत्केंद्रताओं के मान अलग अलग हों, यानी कि उत्केंद्रताओं के मान हो 0, यानी कि दोस्तों मेरे पास हो कि जो एसेंट्रिसिटी है इसका मान हो मेरे पास 0, तो कण के पथ का समीकरण कैसा आता है, इसकी शेप कैसी आती है। यानी कि दोस्तों जो एसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता, वो क्या बताती है कि जो कण के पथ का समीकरण आ रहा है उसमें वो कितनी राउंड है, उसमें शार्पनेस कितनी है, यानी कि उसके पथ को बताती है कि वो वृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है, परवलयाकार है या अति परवलयाकार है। तो दोस्तों इसके उत्केंद्रता के मान होते हैं 0, 1 और 1 से ग्रेटर देन। यानी कि जो दोस्तों एक एग्जांपल लूँ मैं कि जो पृथ्वी होती है उसके लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है उसका मान होता है 0.02। यानी कि जो इसकी लेस वैल्यू है उसमें उत्केंद्रता की लेस वैल्यू में जो आकृति कैसी होती है, जैसे वृत्ताकार आकृति होती है, फिर जो आकृति है इसकी कर्व्ड के रूप में चेंज हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला केस ले लेते हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन 5 को यूज करूंगा मैं, और मेरा फर्स्ट केस है दोस्तों, केस है मेरा फर्स्ट, व्हेन एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता का मान हो 1। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो कण का पथ होगा वो होगा परवलयाकार। यानी कि इस कंडीशन में कण का पथ दोस्तों ये होगा परवलयाकार। दोस्तों कण का पथ होगा परवलयाकार। अब दोस्तों इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन आई ये, अब इसमें मैं जो 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है इसमें मैं डिवाइडेशन कर दूंगा इसकी पूरे इक्वेशन में। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, समीकरण 5 से मेरे पास क्या आ जाता है, अगर इसका मैं इस पूरी इक्वेशन में भाग दे दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर और प्लस 2p एक्स 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आती है मेरे पास इक्वेशन इसके फॉर्म में। अब इसमें दोस्तों चाहूँ तो मैं इससे पहले ये फॉर्म आगे बनाने से पहले मैं जो ये वाला केस लिया मैं ये लगा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। यानी कि उत्केंद्रता 1 वाला केस लगा लेता हूँ कि जब इप्सिलन इक्वल टू 1 है तो 1 होगा तो 1 माइनस 0 यानी कि ये हिस्सा खत्म। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये 1 तो ये आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2p एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। दोस्तों इस इक्वेशन को इस 5 इक्वेशन में रख लेते हैं और सोल्व हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में कण का पथ होता है परवलयाकार। अब दोस्तों आगे मैं सेकंड केस निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ
कि जो 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर है इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइडेशन कर रहा हूँ, यानी कि समीकरण 5 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिवाइडेशन कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या आ जाता है ये दोस्तों, ये आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर प्लस 2p ई इप्सिलन एक्स और 1 माइनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर। दोस्तों इसको मैं इक्वेशन देना चाहूँ तो इक्वेशन दे सकता हूँ इसको 6। अब दोस्तों मैं इसके ये जो इक्वेशन है इसके दोनों पक्षों में पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर और 1 माइनस इप्सिलन स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों इस समीकरण के दोनों पक्षों में यदि मैं समान चीज़ जोड़ूं तो इससे इक्वेशन क्या रहेगी मेरी, संतुलित रहेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ जोड़ लेता हूँ पी स्क्वायर इप्सिलन स्क्वायर और 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2p एक्स और 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों यहाँ भी सेम चीज़ ये ऐड कर रहा हूँ मैं, ये एक टर्म इसमें ऐड कर रहा हूँ, यानी कि पी स्क्वायर और 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर प्लस मैंने ऐड की सेम चीज़ पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों में समान चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसके ऐड करने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा कि दोस्तों यहाँ से आप देखिए, क्या मैं इसे एक्स पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2p एक्स, क्या दोस्तों मैं इसे x प्लस पी 1 माइनस इप्सिलन का होल स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ये एक्सपेंड था, इसको मैं समराइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ, यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको इक्वेशन एक दे सकता हूँ, यानी कि दोस्तों मेरे पास यहाँ से ये आ जाता है x प्लस पी ई और 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों ये तीनों चीज़ें तो समराइज कर दी मैंने इस रूप फॉर्म में। दोस्तों यहाँ से वाई स्क्वायर और 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों इधर सोल्व कर लेता हूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस इप्सिलन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ आ जाता है मेरे पास पी स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इप्सिलन स्क्वायर। दोस्तों अंदर इसकी डिवाइडेशन होगी तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इसको डायरेक्टली, माइनस पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर। अब दोनों दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, x प्लस पी 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर और इसका चल रहा है होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलन का स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों इधर से बच गया मेरे पास पी स्क्वायर 1 माइनस इप्सिलन स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों इक्वेशन दे लो, इसको मैं 6 दे सकता हूँ। ये इक्वेशन आ गई मेरी। अब मैं आगे इसमें क्या कर सकता हूँ कि ये थोड़ा जो बड़ा लग रहा है मेरे को इक्वेशन अभी, तो इसमें यदि मैं इस हिस्से को x नॉट के इक्वल कर लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि यदि x नॉट इक्वल टू p इप्सिलन नॉट 1 माइनस
समी का स्क्वायर रख सकता हूं दोस्तों, इसके स्थान पर रख लेता हूं मैं, यानी कि ये मेरी इक्वेशन अब क्या फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाता है, x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों इक्वेशन आ गई मेरे पास से। अब दोस्तों ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। अब मेरे को क्या करना है कि जो सेकंड मेरा केस है वो निकालना चाह रहा हूँ मैं, कि जब मैंने फर्स्ट केस निकाल लिया ई एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए, सेकंड निकालना चाह रहा हूँ मैं एप्सिलॉन इक्वल टू, यानी कि इस हिस्से में मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसमें कि जो इसका है इसकी पूरी इक्वेशन में मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइडेशन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं डिवाइडेशन कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, यानी कि इक्वेशन 7 में इसका मैं भाग दे देता हूँ। तो x प्लस एक्स नॉट और इसका है होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका भाग दे रहा हूँ मैं, यानी कि पी स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी। अब दोस्तों इस इक्वेशन को मैं एक फॉर्म के रूप में चेंज कर लेता हूं। दोस्तों ये जो हिस्सा है इसके अपॉन में है ना, x 0 के। अब इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं यहां से, कि यहां से मेरे पास दोस्तों ये हिस्सा ऊपर गया तो यहां मेरे पास क्या बच जाता है, यानी कि जो a स्क्वायर है इस हिस्से को मैं मान लेता हूं p स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ये ऊपर जाएगा तो ये एक यहाँ से कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। दोस्तों इसको मैं मान रहा हूँ बी स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ये दो वेरिएबल मैंने मान लिए, इसको ए स्क्वायर के बराबर, इसको बी स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास किसकी इक्वेशन बन रही है, ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है कि x प्लस एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है एक दीर्घवृत्त की, यानी कि x 0 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों ये बन रही है मेरे पास एक दीर्घवृत्त की समीकरण। यानी कि दोस्तों इस केस में क्या हो जाता है, यदि इस केस में यानी कि जैसे ही इसका मान बढ़ेगा 0 से 1 के बीच में तो जो कण का पथ दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें मैं देख लेता हूं, दोस्तों नेक्स्ट केस में देख लेता हूं कि जब एसेंट्रिसिटी है उसका मान 1 से अधिक हो। अभी तक हमने दो देख लिए, एक तो 1 के लिए और एक देख लिया मैंने जब वो 1 से छोटा हो। अब मैं थर्ड केस देख रहा हूं इसमें कि जब एसेंट्रिसिटी का मान मेरे पास क्या हो, वो 1 से बड़ा हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से मेरे पास इक्वेशन आई थी एक x माइनस पी ई और
जो मैंने उस इक्वेशन 5 आई थी शायद, तो उसमें मैंने क्या किया था, पी स्क्वायर इप्सिलन का स्क्वायर और 1 माइनस इप्सिलन स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर ऐड किया था। फिर उसको समराइज करने पर इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह की बन रही थी, यानी कि इस इक्वेशन का था होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इप्सिलन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, दोस्तों इधर था मेरा पी स्क्वायर और इधर आ रहा था मेरा पी स्क्वायर इप्सिलन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ रही थी। अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले हिस्से का इस इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, भाग दे देता हूँ। अब दोस्तों वहाँ मेरे पास ये माइनस का आ रहा था, सॉरी ये भी, ये वहाँ ये माइनस का आएगा। तो दोस्तों मेरे पास इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी यहाँ से, अगर इस हिस्से का मैं डिवाइडेशन कर दूँ, ये मेरा केस थर्ड जब एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो दोस्तों इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस पी और सॉरी इसका क्या है, होल स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में इप्सिलन का स्क्वायर और इसका भी है होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इप्सिलन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर अपॉन में इप्सिलन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ से अब दो मेरे पास दो वेरिएबल वापस आ जाते हैं, ये वाला और एक ये वाला। तो दोस्तों यहाँ से मैं देखूँ तो ये अब किसका समीकरण है, दोस्तों ये मेरे पास एक अतिपरवलय का समीकरण आ रहा है, यानी कि जो इक्वेशन 8 है, यहाँ से इक्वेशन 8 की मैं कंपेयर करूँगा तो ये एक अतिपरवलय का समीकरण आता है। यानी कि दोस्तों ये कुछ इस तरह का आ रहा है कि x माइनस, जैसे इस हिस्से को मैं x0 मान लेता था, वहाँ मैंने x0 माना था पहले, उस हिस्से को अब मैं इसको भी x0 मान लूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ये a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों ये आता है एक अतिपरवलय का समीकरण। दोस्तों अतिपरवलय का समीकरण है जब उत्केंद्रता का मान है ग्रेटर देन 1। दोस्तों लास्ट केस देख लेते हैं, केस 4 कि जब केस 4 में ले सकता हूं यहां से कि दोस्तों जब उत्केंद्रता का मान हो 0, तो दोस्तों कर्ण का पथ होता है, ध्यान रख सकते हैं आप, कर्ण का पथ होता है मेरा वृत्ताकार। तो दोस्तों कर्ण के पथ के लिए अगर मैं डायग्राम के रूप में शो करूं तो कैसा आता है कर्ण का पथ, देखिएगा। दोस्तों कर्ण का पथ होगा, सबसे पहले मैं मान लूं, मैंने यानी उत्केंद्रता के 4 मान देखे। दोस्तों जब पथ का समीकरण देखूं कि इसकी शेप क्या आएगी विभिन्न उत्केंद्रताओं के लिए, तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास लोकस पॉइंट है। दोस्तों जब उत्केंद्रता का मान है मेरे पास 0, तो कर्ण के पथ का समीकरण वृत्त को प्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों यदि इसका मान हो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो दोस्तों ये एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका मान 0 से तो होगा बड़ा और 1 से छोटा। अब दोस्तों यदि इसका मान हो 1, तो दोस्तों 1 के लिए क्या आता है, ये परवलय को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एसेंट्रिसिटी हो 1। और दोस्तों जब इसका मान हो 1 से भी अधिक, तो दोस्तों कर्ण के पथ का समीकरण किसको व्यक्त करता है, अति परवलय को, यानी कि 0 वृत्त, ये हो 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो दोस्तों दीर्घवृत्त हो गया,
फिर 1 के लिए ये हो गई मेरे पास परवलय, और जब इसका मान 1 हो तो ये होगी अति परवलय। तो दोस्तों ये था कार्तीय निर्देशाओं में कण के पथ का समीकरण और उसके लिए जो शेप कैसी बनती है वो। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए